A 4 kg block on an inclined plane is acted upon by a horizontal force of 40 Newton. As shown in figure, the coefficient of kinetic friction between the block and the plane is 0.3. What is the acceleration of the block if it is moving up the plane? साइन 37 डिग्री की वैल्यू आपको 0.6 दे रखी है और यहाँ पे आपको डायग्राम भी दे रखा है। डायग्राम कुछ आपको इस तरह का बना रखा है, इस तरह का बना के दे रखा है। इसमें एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है आपका 40 न्यूटन का और ये जो एंगल है ये आपका 37 डिग्री है। ऑप्शन 1 जो है वो है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप अलोंग द प्लेन। ऑप्शन नंबर 2 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउन द प्लेन। ऑप्शन नंबर 3 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप अलोंग द प्लेन एंड 4 है 2.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउन द प्लेन। तो हमें बताना है अगर ये प्लेन आपका ऊपर की तरफ मूव कर रहा हो तो उस केस में कितने एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा होगा। तो यहां पर हम इस कंपोनेंट जो है वो रिजोल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो इस पर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है mg। ठीक है, तो ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा ये आपका होगा mg cos थीटा, क्योंकि ये जो एंगल होता है ये आपका 37 डिग्री के इक्वल होगा। तो 37 डिग्री हम थीटा मान लेते हैं। अब इस mg फोर्स का एक कंपोनेंट आपका इस साइड होगा और ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा आपका mg sin थीटा। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में जो है इस 40 न्यूटन का जो है कंपोनेंट होगा एक, जो कि आपका बनेगा 40 इंटू, क्योंकि अगर ये 37 डिग्री है तो ये एंगल भी आपका 37 डिग्री होगा, तो ये आपका हो जाएगा cos 37 डिग्री। और इसी 40 न्यूटन का एक कंपोनेंट इधर भी आएगा जो कि होगा 40 इंटू साइन 37 डिग्री। ठीक है, मैं सब जगह 37 डिग्री ही कर देता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हो गया आपका। ठीक है, अब ये वाला जो फोर्स है यही आपका नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल होगा। तो ये आपका हो गया डायग्राम। सारे कंपोनेंट हमने रिजोल्व कर लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन निकाल लेते हैं। जो आपका नॉर्मल रिएक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन जो कि n के इक्वल है, दिस विल बी इक्वल टू 40 साइन 37 डिग्री प्लस mg जो है ना, यहां पे मैं आपको बता दूं जो आपका mg है ये 0.5 सॉरी 0.4 है, आई थिंक नहीं 4 है। ये आपका जो है 4 इंटू 10 यानी कि 40 न्यूटन के इक्वल है। तो ये वाले इस फोर्स के इक्वल ही है आपका। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करते हैं। तो यहां पर एक और कंपोनेंट ये mg की जगह 40 आ गया और ये हो गया आपका cos 37 डिग्री। इसको सोल्व करेंगे तो 40 इंटू 0.6। अब ध्यान देना जो cos 37, देखो sin 37 अगर आपको 0.6 दे रखा है ना, तो जो cos 37 डिग्री की वैल्यू होती है वो 0.8 होती है। ये आप इजीली निकाल सकते हो किसी भी फॉर्मूले से। आपको यहां पर एक ही वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब cos 37 डिग्री आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। बट जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे तो आपको पता लग जाता है कि अगर साइन आपका 0.6 है तो उस केस में cos आपका 0.8 होगा। सो यहां पर जो है 40 ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 0.8। सो इसको मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 24 और इसको मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 32। तो नेट फोर्स जो आ जाएगा हमारा होगा 56 न्यूटन। ठीक है, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन निकल गया। अब डाउनवर्ड फोर्स देख लेते हैं। डाउनवर्ड फोर्स, यहां पर जो डाउनवर्ड फोर्स है ये इक्वल है आपका, इसको हम F1 ले लेते हैं, mg साइन 37 डिग्री दैट इज 40 इंटू 0.6 विच इज इक्वल टू 32 न्यूटन, विच इज इक्वल टू 32 नहीं 24 न्यूटन। ठीक है, 40 इंटू 0.6 इक्वल टू 24 न्यूटन। अपवर्ड फोर्स,
अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू F2 ले लेते इसको, और ये इक्वल हो जाएगा आपका 40 इंटू कोस 37 इन 0.8, तो ये हो जाएगा आपका 32 न्यूटन। सो नेट फोर्स, अब हमें क्या निकालना है, नेट फोर्स। सो जो नेट फोर्स है, देखिए ऊपर जो है आपका कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, क्योंकि वो ऊपर मूव कर रहा है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका फ्रिक्शन यहां लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका F2 माइनस F1 प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी काइनेटिक की वजह से भी जो आपका फोर्स आ रहा है वो भी ऐड होगा, वो अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो F2 जो है वो आपका है 32 माइनस, और यहां पर ये हो जाएगा आपका 4A, और यहां पर F1 की वैल्यू हो जाएगी 24। अब N है यहां पर आपका 56, Fk जो होता है, इसको मैं स्मॉल ले लेता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, Fk। तो अगर मैं Fk अलग से निकालूं तो Fk जो होता है वो होता है म्यू k इंटू एन। तो म्यू k की जो वैल्यू क्वेश्चन में हमें दे रखी है 0.3 न्यूटन, और n की जो वैल्यू है वो है 56, ठीक है। सो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करने पर हमें जो एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी Fk की, वो होगी आपकी 3 6 18, और ये हो जाएगा आपका 16, और पॉइंट आपका यहां लग जाएगा, तो 24 प्लस 16.8, सो ये हो गया 32 माइनस, यहां पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 40.8 4A, ठीक है। और इसके बाद A की जो वैल्यू आएगी माइनस जब हम करेंगे इसको, तो ये आएगा 8.8 डिवाइड बाय 4 कैंसल, माइनस 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एग्जैक्ट वैल्यू है, अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा ये, माइनस 2.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस साइन हमें बता रहा है कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका बिल्कुल ठीक है।